हेलो दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा हो। आज बात महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में आपने देखा होगा कि जिस दिन से महाकुंभ प्रयागराज की नगरी में महाकुंभ मेला जब से लगा हुआ है, तब से वहाँ इतने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं, जबकि 26 फरवरी तक में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है। वहाँ अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी जी का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो अनुभव हुआ, यहाँ जो प्रबंधन है वो अद्भुत है। मैं देशवासियों की ओर से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ जो प्रबंधन है वह प्रबंधन संस्थानों के लिए शोध का विषय है। मेरे लिए माँ गंगा के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। महाकुंभ में देश के बड़े बड़े नेताओं का जाना भी तय है। सुरक्षा एजेंसियां विशेष निगरानी की सतर्कता बरत रही है और गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरा को देखते हुए खासकर और प्रमुख चौराहों, कार्यक्रमों, स्थलों और विशेष निगरानी के साथ सतर्कता बढ़ा दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 फरवरी को प्रयाग जाने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। इन नेताओं की सुचारू और सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला 2025 का दौरा कर सकते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मेले में शामिल होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी 1 फरवरी को समारोह में शामिल होने की उनकी उम्मीद है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 17 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में शामिल होंगे। इस दौरान वे संगम में पवित्र स्नान करेंगे, गंगा का पूजा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ इस्कॉन मंदिर के शिविर में लोगों को भोजन वितरित किया। अडानी समूह और इस्कॉन के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए हाथ बढ़ाया। महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के लिए दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महाकुंभ की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित 10,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। एनडीआरएफ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगम पर जल एम्बुलेंस तैनात की गई है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही महाकुंभ में अग्नि जिस तरह से अपना प्रकोप भयावह स्थिति हुआ, उससे सभी लोगों को पता ही है। श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में हुई अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 फीट ऊंची लपटें उठी। घटना की भयावह का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि चंद मिनटों में ही 5,000 स्क्वायर फीट एरिया वाला पूरा शिविर चारों तरफा आग से घिर चुका था। बांस के बने 280 काटेज जलकर राख हो गए थे। इन काटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर फट गए और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 5 बाइकें और 5 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। हरियाणा, सिलीगुड़ी और प्रतापगढ़ के 3 श्रद्धालु झुलस गए, जबकि 2 लोग भगदड़ में जख्मी हो गए थे। आग बुझाने के बाद मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और 3 मंत्रियों के साथ पहुंचे थे। उधर मेला प्रशासन ने 40 झोपड़ियां और 6 टेंट जलने की बात कही। घटना में 2.5 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। भीतर मौजूद श्रद्धालु चीखते पुकारते हुए बाहर भागे। उधर एक के बाद एक काटेज में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर फटने से धमाके होने पर राहगीरों में भगदड़ मच गई। शिविर में शाम 4 बजे करीब सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर से धुआं उठा। कुछ देर बाद एक काटेज से होते हुए आग ने अगल बगल के सभी काटेजों को चपेट में ले लिया।
आग फिर पूर्व की ओर स्थित कॉटेज की ओर बढ़ने लगी। बमुश्किल 7 से 8 मिनट बीते होंगे कि आग ने शिविर के पूर्व की ओर से स्थित सभी कॉटेजों को चपेट में ले लिया। हाल यह है कि 5000 स्क्वायर मीटर एरिया में बना यह शिविर 15 मिनट के भीतर पूरी तरह से आग के चपेट में आ चुका था। एक साथ कई कॉटेजें के धू धू कर जलने से यह हालत हुई कि 30 से 30 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। चौतरफा आग से वहां कोहराम मच गया। शिविर के अंदर मौजूद लोग चीखते पुकारते हुए बाहर की तरफ भागे। तब तक शिविर के बाहर भारी भीड़ हो चुकी थी। इसी दौरान कॉटेज में रखे सिलेंडर फटने लगे। रह रहकर सिलेंडर फटने के साथ ही धमाके भी होने लगे। धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई किलोमीटर दूर तक इनकी गूंज सुनाई दी। उधर धमाकों से राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति नियंत्रित कर और लोगों को हटाकर मार्ग खाली कराया। धमाके इतने जोर से हो रहे थे कि पुलिस एवं फायर कर्मियों को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि करीब 25 मिनट बाद धमाके होने के बाद एक बार फिर पूरी ताकत से फायर कर्मियों को बचाव शुरू किया गया। तब जाकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम 5 बजे के करीब आग बुझाई जा सकी। हालांकि सुलझ रहे बांस फूस को पूरी तरह से ठंडा करने में 2 घंटे का ज्यादा वक्त लग गया। अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में मोबाइल लाइट सिस्टम का भी सहारा लेना पड़ा। आग बुझाए जाने के बाद मौके से कुछ अधजले सिलेंडर भी बरामद हुए। फायर कर्मियों ने फायर मिस्ट मोटा पाइप से भी उस पर करीब 10 मिनट तक पानी की बौछार कर उसे ठंडा किया। अग्नि दुर्घटना के दौरान आग के कुछ ही मिनटों से पूरे शिविर में फैलने की और विकराल रूप धरने का कारण तेज हवा भी रही। दरअसल सिलेंडर फटने पर तेज धमाके के साथ आग के गोले भी ऊपर की ओर उठ रहे थे। इसी दौरान हवा की चपेट में आने से यह एक साथ कई कई कॉटेजों तक पहुंच जा रही थी और यही वजह थी कि इतने बड़े शिविर में आग फैलने में 15 मिनट से भी कम समय का वक्त लगा। तेज हवा के चलते राहत कार्य में भी खलल पड़ता गया। सेक्टर 19 में जिस शिविर में आग लगी थी उसके सामने स्थित मार्ग से ही कुछ देर के बाद सीएम योगी गुजरने वाले थे। दरअसल अफसरों संग बैठक करने व प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीएम संत महात्माओं से मिलने अखाड़े में पहुंचे थे। घटना के दौरान वह संतों से मिल ही रहे थे कि तभी घटना की सूचना आ गई। इस पर अफसर घटनास्थल की ओर भागे। चर्चा है कि घटना के वक्त शिविर में 50 से ज्यादा सिलेंडर रखे थे। गनीमत ये रही कि इनमें से कुछ ही आग की चपेट में आ पाए। दरअसल शिविर में 1000 से ज्यादा लोग रहने के लिए हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम भी वहीं किया गया है। शिविर में ही रसोई घर है। राहत की बात यह है कि आग रसोई घर तक नहीं पहुंच सकी। गीता प्रेस के शिविर में आग लगने के बाद महाकुंभ मेले के साधु संतों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साधु संतों की टोली ने गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका से मुलाकात कर सांत्वना दी। साधु संतों ने कहा कि आप लोग परेशान न हो, हम लोग हर संभव मदद के लिए तैयार हैं।